स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। और आज हम जानेंगे क्या बताती है किताबें और खबरें। एक शिक्षक अपने छात्रों को एक जगह चलने के लिए कहता है। जब घंटी बजती है तो घंटी बजती है तो सब जने जा रहे होते हैं, तो एक पुस्तकालय की ओर जाते हैं। एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की ओर जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं, वहां पर छात्र देखते हैं कि बहुत सारी किताबें अलग अलग रैंकों में पड़ी है। तो शिक्षक, जब वो छात्र देख रहे होते किताबें, तो शिक्षक उनको कहते हैं ये अलग अलग धर्म धर्म की किताबें हैं और अलग अलग वेद वगैरह की जानकारी की किताबें। तो एक छात्र सोचता है वेद क्या होते हैं, आइए उसके बारे में पता करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से ये एक वेद। वेद मुख्यतः चार है, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें ऋग्वेद को पुराना माना गया, जो कि लगभग 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। और ऋग्वेद में कुछ सूक्त लिखे गए थे। सूक्त यानी जिसमें बोला गया हो, जो देवता देवियों के बारे में प्रार्थना होती थी। जिसमें ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के बारे में रचे गए। इसमें तीन देवता महत्वपूर्ण थे। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि यानी कि आग के देवता, इंद्र यानी युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा होता है जिससे एक खास प्रकार का पेय बना जाता है। एक पीने के लिए कुछ बनाया जाता था। इन वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ऋषियों ने इन वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं की थी। ऋषियों ने इनकी रचनाएं की थी, रचनाएं की थी। और इन्हें पहले कविता के बारे में कंठस्थ कराने के लिए कुछ कविता पार्टों में बांटा गया, जिसके माध्यम से आचार्य उन्हें बोलते थे और इसका श्रवण करके, सुन करके फिर वाचन किया जाता था और इनको बोला जाता था। कुछ इनमें से अधिकांश की तो रचना पुरुषों ने की, कुछ पार्टों की महिलाओं ने की, कुछ की महिलाओं ने की, कुछ की महिलाओं ने। ऋग्वेदिक भाषा प्राकृतिक संस्कृत है। प्राक संस्कृत, या फिर ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद की भाषा है वो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो कि आजकल की जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे बहुत ही यह भाषा भिन्न थी, यानी कि बहुत ही अलग थी। आज जो अपन संस्कृत पढ़ते हैं उससे यह भाषा भिन्न थी। संस्कृत और अन्य भाषा। संस्कृत भाषा भारतीय परिवारों में बोली जाती है। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा। भारत और यूरोपीय। भारत में कैसी? भारत में यूरोपीय, भारत और यूरोप की। तो भारत में असमिया, सिंधी, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, गुजराती,
और हिंदी बोली जाती थी भारत में। भारत की ये यूरोपियों में जर्मन, इतालवी, फ्रेंच और शायद लगभग एक अंग्रेजी भी थी। अंग्रेजी, यूनानी, स्पेनिश। अंग्रेजी, यूनानी और स्पेनिश ये भाषाएं बोली जाती थी और इनका मिश्रण था भारतीय भाषा, जिसमें शब्द मिलते हैं, जिसमें अपन संस्कृत के कुछ शब्द देखते हैं जो आपस में या इन भाषाओं से जुड़ी हुई थी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे, ये भाषा पारिवारिक भाषा थी, तो इनमें कुछ भाषा में शब्द एक जैसे मिलते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में संस्कृत से जुड़े हुए मिलते हैं। संस्कृत से ये सारे शब्द बने हैं लगभग। संस्कृत में मात्र, तो हिंदी में मां, और अंग्रेजी में मदर, यानी ये सारे संस्कृत से जुड़े हुए शब्द थे, संस्कृत से ही बने हुए थे। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों में भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा में अलग भाषा बोली जाती थी। तिब्बत बर्मा वाली भाषा बोली जाती, पारिवारिक भाषा। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और मलयालम, ये द्रविड़ परिवारों में भाषा मलयालम बोली जाती थी। जो ऋग्वेदिक भाषा थी, जो ऋग्वेदिक की जो बोला जाता था, उसको पहले केवल श्रवण और वाचन किया जाता, उसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण करके वापस बोला जाता। इनको बाद में लिखा गया, काफी बाद में, इनको काफी बाद में लिखने का कार्य हुआ है। वो लगभग 200 साल पहले हुआ है। लगभग जो लिखने का कार्य हुआ है वो 200 साल पहले ही हुआ है। पहले इनको केवल श्रवण किया, यानी कि किसी चीज को बोला ही जाता था और सुना जाता था, उसके आधार पे रिपीट टू रिपीट यह चलता रहता था। ये आगे वाले शिक्षकों को सुनाते थे, वो कुछ उनमें शिक्षक बनते थे तो फिर वो आगे सुनाते थे, ऐसे ही चलता रहता। फिर इस भाषा को लिखा काफी बाद में गया, लगभग 200 साल पहले। इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कुछ जानकारी जुटाने के लिए कुछ भौतिक अवशेषों, लिखित स्रोतों को पता लगाया। उसमें विश्वामित्र और एक नदी का संवाद है, दो नदियों का संवाद है। विश्वामित्र देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच यह संवाद है, नदियों के बीच में, जिसे व्यास और सतलुज, व्यास और सतलुज। तो उसमें विश्वामित्र इनसे जाने के लिए एक मार्ग के, आप नदियां, आप हमारे को मार्ग दीजिए। तो इनके बीच बातचीत चलती है, यानी कि इनको कहते हैं गाय वगैरह, ऐसी कुछ उपमा दी गई जिसमें यह कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को काटती हुई दो चमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की नाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। वो बोलती, हाँ, जल से परिपूर्ण, हम देवताओं के बने हुए रास्ते पर चल रही है, तो हम ना कैसे तुम कैसी प्रार्थना करो, हमें रोका नहीं जा सकता। हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो, विश्वामित्र कहते, और तुम हमें रथ को, पानी को नीचे रखो जिससे पानी ऊपर ना आए और हमारा रथ आसानी से चल पाए। तो उसके लिए वो आज्ञा मानते और नदियां उनका कहना मान लेती है। इसलिए नदियों की जिस
वे यह इतिहासकार यह बताते प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती थी। वे यह सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे जहां घोड़ों और गायों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। जो नदियों की तुलना है वो घोड़ों और गायों से की गई। उस टाइम नदियों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, उसकी तुलना घोड़ों और गायों से भी की गई। अब अगला पार्ट, अब जानते हैं मवेशी, घोड़े, रथ। मवेशी, घोड़े, रथ। मवेशी, घोड़े, रथ। ऋग्वेद में मवेशी और बच्चों और घोड़ों के लिए भी अलग अलग प्रार्थनाएं बताई गई, जिसमें घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए उपयोग में लिया जाता था। तो इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। उसके अलावा कुछ लड़ाइयां जमीन के लिए, कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी हुई थी। युद्ध में जीते गए जो भाग था, जो धन था, उसका कुछ हिस्सा सरदार लोग खुद के पास, कुछ पुरोहितों को देते थे बहुत हिस्सा, और बाकी वाला जो बच गया वो लोगों में, जनों में बांट देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते और कुछ धन को यज्ञों में भी उपयोग किया जाता था। यज्ञ की आग आहुतियों में देवताओं को दी जाती थी। कभी कभी इनमें जानवरों की आहुतियां भी दी जाती थी। कभी कभी यज्ञों में जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। धन यज्ञ करने के लिए भी उपयोग होता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे, पर स्थायी सेना किसी के पास नहीं थी। जैसे कि एक सरदार में और उस यानी एक राजा, उसके आसपास में सारे लोग। तो इसके लिए वो कभी कभार युद्ध और शांति के विषय के लिए आपस में मिलते जुलते थे और सलाह मशवरा, और जो उन्हें बहादुर और कुशल योद्धा लगता था उसे अपना सरदार चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब अगला टॉपिक है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे कि लोगों का वर्गीकरण काम, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बनाने के लिए कुछ पार्ट बांटा गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभार ब्राह्मण भी कहा जाता था, ये यज्ञ आदि अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिसके बारे में अपन बहुत जानकारी होती है कि वो राजा था, इसके पास इतनी सेना थी वगैरह, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। वैसे राजा नहीं थे।